सुप्रभात बच्चे। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न 10 की गणित है, प्रश्नावली 8.2, जिसमें प्रश्न है पहला। ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के मान निकालिए। बहुत सरल है। जब इस तरह के मान निकालने हो तो हमें उसके त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पता होने चाहिए। वो याद होगा तो मान निकलेगा, नहीं याद होगा तो नहीं निकलेगा। और मान निकालना सरल भी है। एक साइन का निकाल लीजिए और कास उसका उल्टा लिख दीजिए। फिर tan होता है साइन बटे कास, और काट होता है 1/tan या कास अपान साइन। सेक होता है 1/कास, कोसेक होता है 1/साइन। इस तरह से हम सारे मान निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इस एक प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न पहला है कि साइन 60 अंश कास 30 अंश साइन 30 अंश कास 60 अंश, इसका मान बताना है। वैसे तो ये सूत्र है एक, हम उस सूत्र में भी कर सकते हैं, परंतु इस एक्सरसाइज में ऐसा सूत्र हमें नहीं दिया गया है, इसलिए हमें क्या पता कि वह सूत्र है। फिर भी हम लोग ये जानते हैं कि साइन ए ब्रैकेट में, साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, या साइन बी कास ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। दूसरी चीज है कि हम सीधे इसका मान निकाल करके भी कर सकते हैं। हम आपको दोनों तरह से बता देते हैं, आपको जो सरल लगेगा वो आप जानेंगे। तो ये है इसका हल। पहला प्रश्न है, साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कास 60 अंश। हम तो ये इनके मान अगर रख लें तो भी मेरा आ जाएगा। और दूसरा जो मैं बता रहा था, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी या साइन बी कास ए, ये होता है, ये सूत्र है। हम उस तरह से करेंगे तो भी ये जुड़ जाया करेगा। तो चलिए हम साइन 60 अंश का मान हम लिखते हैं। इसका मान होता है √3/2, √3/2, और गुणे कास 30 अंश का भी मान यही होता है √3/2। फिर साइन 30 अंश का मान, अब हमें अगर भूल गए हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि साइन 0 अंश का मान निकालना है, तो अंडर रूट के अंदर 0/4 यानी 0 आएगा। कास 30 अंश का निकालना है, अंडर रूट के अंदर 1/4 लिख लेंगे, दोनों का रूट निकल जाएगा यानी 1/2 आ जाएगा। अगर भूल जाते हैं तो ये आ गया 1/2। और कास 60 अंश का मान, जो साइन 30 का होता है वो कास 60 का होता है, इसलिए यहां हो जाएगा 1/2। अब हम सबका गुणा करेंगे तो √3 और √3 का गुणा √9 यानी उसका रूट निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। जब भी रूट के अंदर दो संख्याओं का गुणा हम एक साथ करते हैं तो रूट हटा करके उस संख्या को एक बार लिख देंगे। यहाँ √3 का गुणा है, इसलिए इसे हम रूट हटा करके सिर्फ एक बार लिख दें। 3/4, और यहाँ प्लस लगा है, लगा लीजिए। 1 और 1 का गुणा 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यहाँ भी हो जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आएगा, ये हमारा आ जाएगा 4/4, जो कट करके 1 आ जाएगा। अब हम एक तो ये था। दूसरा, अगर हम ये इस फॉर्म में लिखते, साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी और कॉस ए। अब यहां a 60 था और b था 30, इन दोनों को यहां 60 और 30 लिख दें तो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान 1 होता है तब भी आएगा। अब हम इस तरह से हम इन सारे प्रश्नों को सॉल्व, हाँ चलिए इसको अच्छा लिख दें, नहीं तो ये हो जाएगा। अब साइन इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन, और ब्रैकेट में आ जाएगा 60 अंश प्लस 30 अंश
और ये आ जाएगा साइन 90 अंश, साइन 90 अंश, साइन 90 अंश, ये आ जाएगा साइन 90 अंश बराबर 1 होता है, जैसा कि ऊपर कर चुके हैं। अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं तो हम सीधे वैल्यू रख लेंगे, मेरा आ जाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। यहाँ 2 tan स्क्वायर 45 अंश, चलिए हम इसको कर देते हैं, चूंकि इसमें या हम ये हम 5th वाला कर देंगे, आप इसको ऐसे जान लें। तो हम इसे 2 tan स्क्वायर, चलिए अच्छा आइए इसे हम करते हैं, सेकेंड वाले को हम कर लें। तो यहां लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश, यानी 2 और इंटू tan स्क्वायर 45 अंश। tan 45 अंश का जो मान हो उस पर स्क्वायर लगा दें। tan 45 अंश का मान होता है 1, तो इस पर हम स्क्वायर लगा दें क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिखा है, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। अब cos 30 अंश का मान हमें पता है कि √3/2, √3/2 होता है cos 30 अंश का मान, ठीक है। अब जब ये √3/2 होता है तो इसका वर्ग लगा दीजिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, माइनस साइन 60 अंश। हम जानते हैं साइन 60 अंश का मान भी √3/2 होता है, वो लिख लिया, यहाँ स्क्वायर लगा था और लगा दिया, ठीक है। अब इसे खोलेंगे तो ये 1 का स्क्वायर है, 1 ही होगा, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और प्लस √3/2 का स्क्वायर है तो इसका √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3/4, और यहाँ भी यही चीज आएगी -3/4। ये दोनों जो भिन्न है समान है, एक धन है एक ऋण है, ये कट जाएगा। यहाँ सिर्फ जो आंसर आएगा वो आएगा 2, यहाँ जो आंसर आएगा इसका सॉल्व करने पर वो आएगा 2।